हेलो व्यूअर्स। तो दिस इज़ तुषार सरकार दिस साइड। और मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आई विल टॉक अबाउट द वैल्यू अपैरल स्पेस इन इंडिया, जिसमें आई हैव आइडेंटिफाइड सम 5 to 6 बिग मेजर प्लेयर्स इन डीलिंग इन दिस स्पेस, नेमली V2 रिटेल, स्टाइल बाज़ार, बाज़ार स्टाइल रिटेल, कैंटाबिल रिटेल, गो फैशन, क्रीडो ब्रांड्स एंड वी मार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको आई विल स्टिक टू ओनली दीज 6 कंपनीज। एंड व्हाई आई हैव चोजन दिस 6 कंपनीज, उसकी वजह ये है कि दीज कंपनीज आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 10% to 50% ऑन एन ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड इन कंपनीज का बेस आज के डेट में छोटा है। बेस छोटे होने से मेरा मतलब ये है कि दे आर स्टिल kind of 5,000, 10,000 or 2,000 crore market cap kind of company. So they have huge prospect to make it big in coming years. So start करते हैं about the analysis of these companies. So first I will talk about the Bazaar Style Retail. So Style Bazaar ये करता क्या है? Basically they are a fashion retailer. बेसिकली ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इनके ज़्यादातर ब्रांचेज हैं। इनके टोटल स्टोर्स जो हैं, टोटल 232 स्टोर्स है। इनका जो क्वार्टरली अपडेट आया था Q1 में, तो उनके टोटल स्टोर काउंट अभी 232 हो गए हैं और Q1 में उनके 18 स्टोर्स ओपन हुए हैं, विच इज़ आई वुड से अ गुड एक्सपेंशन। अगर Q1 में उनका 18% हुआ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट kind of 8 to 9% of store growth in single quarter। अभी 3 more quarters बचे हैं, तो उसका मतलब they will end up opening another 50 stores in coming years, जो कि उनका गाइडेंस भी है 50 stores का ओपन करने का। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका जो Q1 क्वार्टरली अपडेट आया था बाज़ार स्टाइल रिटेल का, वो बहुत आई वुड से अच्छा आया था। उन्होंने 37% का रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया। They did revenue of 378 crore in Q1. That's what the business update said. अभी quarterly result आना अभी बाकी है। When the result comes, then we will get further update in terms of कितना margin है on all other parameters. But revenue grew by 37% on year on year basis from Q1 FY25. That's a very good update. कंपनी का गाइडेंस वैसे ओवरऑल ईयर के लिए है 40 to 50 स्टोर्स। So they had 214 stores by the end of FY25, and now they are planning to open another 50 stores. So it's like almost 40 to 50 stores, like almost 20% of store expansion का plan है, which is a healthy plan, I would say. So overall, I would consider this company doing good. The problem I would say is the वैल्यूएशन। तो करंटली ये कंपनी जो है वो 106 के PE में ट्रेड कर रहा है, वेयर एज इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है पिछले साल फ्रॉम क्वार्टर इज 37%। डेफिनेटली कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, बट वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूंगा तो दिस इज ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन। और एट दिस लेवल कंपनी नीड्स टू सस्टेन, नॉट जस्ट सस्टेन बट ऑल्सो इंक्रीज मे बी इट्स पेस ऑफ ग्रोथ, सो दैट आप उनका वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सके। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट V2 रिटेल। सो V2 रिटेल भी एक फैशन अपैरल कंपनी है जो मेजरली Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में ऑपरेट करती है। दे ऑफर्स अपैरल्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, बीट फीमेल, मेल। तो दे हैव मेंस वियर, किड्स वियर, विमेन वियर। तो पूरा उनका एक स्टैक ऑफ सोल्यूशन है, स्टैक ऑफ प्रोडक्ट्स है फॉर all types of all age group and both the genders. Talking about company's performance, so this company has been doing very well for last 2 to 3 years. In fact, कंपनी ने अपने FY25 के कॉल में 45 to 50% का रेवेन्यू ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है, जो वो करेंगे FY26 में, विच इज़ वेरी हेल्दी। 50% ग्रोथ ओवर द रेवेन्यू ऑफ FY25, and they will expand another 100 stores. So currently already उनके 216 stores हैं, 216 stores हैं, और all 100 store वो ऐड करेंगे। एंड एज पर Q1 FY26 रिजल्ट्स
उन्होंने सॉरी बिजनेस अपडेट ऑफ FY26 Q1 उन्होंने ऑलरेडी 51% का ग्रोथ किया है. दे डिड रेवेन्यू ऑफ 628 करोड़ इन Q1 एंड उनका दे ऑल्सो ओपन 28 न्यू स्टोर्स इन Q1. सो इट्स लाइक they have almost met their guidance. So that is what we expect from a professionally managed company, and such kind of companies are very good for investment purposes also, if the company is walking the talk, if the management is walking the talk. स्टोर काउंट की बात करें तो 216 उनके टोटल ब्रांचेज हैं, उसमें से 28 उनके Q1 में ओपन हुए हैं और उनके प्लान है और 20 एज पर द गाइडेंस FY26 में 100 स्टोर्स उनका ओपन करने का प्लान है. सो उसमें से 28 उन्होंने Q1 में ओपन कर लिए हैं, विच मीन्स अनदर 72 स्टोर्स दे विल ओपन इन नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, विच इज़ क्वाइट डूएबल. आई डोंट सी एनी चैलेंज. कमिंग टू द वैल्यूएशन पार्ट, द पी पार्ट, डेफिनेटली ये कंपनी आज के डेट में फास्टेस्ट ग्रो कर रही है. 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज़ नॉट अ जोक. सो उसमें उनका पी रेशो इज कमिंग टू 94. इन फैक्ट one of the leading brokerages have given the price target of 2800 also. Currently it is trading at in the range of 1900 to 2000. But it is a very good company to track. And अगर कोई if there is a blood on the street, और अगर ये किसी वजह से there is huge selling in the market, V2 Retail is a company जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए. इसको ट्रैक किया जा सकता है एंड उसको ट्रैक करके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं. थर्ड कंपनी आई विल टॉक अबाउट इज कैंटेबल रिटेल. So Cantabile Retail is also into apparel space. They generally make, they usually make ready-made apparel and garments. इनका FY25 में रेवेन्यू हुआ था 616 करोड़ एंड 721 करोड़ रेवेन्यू उनका FY25 में हुआ था. Now the company is very confident of achieving 1000 crore of revenue by FY27. मतलब अगले 2 साल में they will grow from 720 crore to 1000 crore, which is almost kind of 17 to 18% of guidance, which is good guidance, no doubt. But if we compare the other two players, Bajaj Style Retail and V2 Retail, they are growing much faster. So obviously Cantabile Retail का जो अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो their growth projection is decent as per the Concall, but not matching the level of V2 Retail, which is leading the entire pack of value retail space. Cantabile Retail में total they have, so उनका Q1 का कोई अपडेट नहीं आया, Q1 बिजनेस अपडेट नहीं आया, बट ओवर FY25 और FY24 their revenue grew by 17%. But again, we need to see how they perform in FY26. Management guidance is 1000 crore revenue in next 2 years from 720 crore, which translates to around 18 to 20% kind of growth, revenue growth. Next is मैं 3 और कंपनीज की बात करूँगा, गो फैशंस, क्रीडो ब्रांड्स एंड वी मार्ट रिटेल. सो पहले गो फैशन की बात कर लेते तो गो फैशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन बॉटम वियर अपैरल कंपनी. तो इनका ब्रांड है गो कलर्स करके एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन विमेन वियर. इनका रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, so they have guided for 50 to 20% of growth from over FY25. Again a very conservative, I would say, if not conservative, but a decent mid-teens kind of growth guidance which management has given. Q1 FY26 से कोई बिजनेस अपडेट नहीं आया है, बट FY25 over FY24 the company's revenue grew by 11%. तो कंपनी का रेवेन्यू 11% से ग्रो किया था, लेकिन अब मैनेजमेंट इज गिविंग अ गाइडेंस नॉर्थ ऑफ 15 to 20%. सो थोड़ा हाई गाइडेंस मैनेजमेंट ने यहाँ पे दिया है फॉर द रेवेन्यू इन FY26, विच इज़ गुड. बट लुकिंग एट द लाइक्स ऑफ अदर प्लेयर्स लाइक कैंटाबिल, बाजार स्टाइल एंड V2 Retail, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट वेरी
फास्ट ग्रोइंग बिजनेस एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स. पी की बात कर ले तो स्टिल द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 52. तो अगर 11% से ग्रो किया है कंपनी का बिजनेस FY25 में, सो पी का 52 का पी मेरे ख्याल से इज़ नॉट जस्टिफाइबल. एंड इसमें मैं तो इसको जस्टिफाई नहीं, इफ़ यू कैलकुलेट द पेग रेशो इट कम्स टू ऑलमोस्ट 5 विच इज़ हाईली ओवर वैल्यूड. बिकॉज अगेन पी और द स्टॉक प्राइस जो होता है इट्स अ स्लेव ऑफ द अर्निंग्स. कितना फास्ट आपका EPS ग्रो होता है. अगर EPS ही आपका ग्रो हो रहा है स्नेल स्पेस में, then again stock price it will not translate into rally into the stock price, because everything is depending on the EPS growth. That's about the Go Fashion business. Now coming to last two businesses, I will cover V-Mart first, and then I will cover Credo Brands as my last business in value retail value apparel space. So in V-Mart retail, they are basically into value retailing apparel through chain of stores. So इनका अगर आप देखेंगे, इनका बिजनेस FY25 over 24 में 13% से ग्रो किया है, which is a decent sign. But more importantly, their business have shown a turnaround number. So they registered loss in FY24. उनका लॉस हुआ था some 97 crore, and 25 में they showed profit of 48 crore. So ये टर्न अराउंड है. दैट इज़ वाई दिस लुक्स लाइक अ इंटरेस्टिंग केस. स्टिल द मैनेजमेंट गाइडेंस ऑफ ग्रोथ इज जस्ट बिटवीन 15 to 20%, नॉट अ वेरी हाई ग्रोथ आई वुड से. बट बीइंग अ टर्न अराउंड केस, ऑब्वियसली कंपनी का जो पी रेशो है वो 263 के अराउंड है एट करेंट लेवल. लास्ट आई विल टॉक अबाउट क्रीडो ब्रांड्स. तो क्रीडो ब्रांड्स भी वैल्यू रिटेल एपेसेस में मेजरली इनका जो मेन ब्रांड है विच इज़ नोन एज मुफ्टी. सो मुफ्टी इज़ अ वेरी वेल नोन एंड फेमस ब्रांड विच इज़ ओन्ड बाय क्रीडो. क्रीडो के मैनेजमेंट ने FY26 में 12 to 15% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है. दे हैव 1800 स्टोर्स एट प्रेजेंट. स्टोर एक्सपेंशन में भी मैनेजमेंट ने कोई ऐसा गाइडेंस नहीं दिया है कि दे वांट टू increase their store count by certain number. Definitely they would increase, but by what margin or by what percentage, that has not been confirmed in the con call. More importantly, अगर हम इनका YOY परफॉर्मेंस देखें FY25 और FY24, so they grew by a mere 9%. So I would say this is the slowest growing companies in the entire space of value retail. So if I more importantly, कोई ऐसा गाइडेंस भी कंपनी ने नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ स्टोर एक्सपेंशन. रेवेन्यू में डेफिनेटली देयर इज अ गाइडेंस ऑफ 12 to 15%, बट अगेन दैट वी हैव टू सी हाउ दे अचीव इट, बिकॉज लास्ट ईयर दे डिड जस्ट 9% ग्रोथ ओवर FY24. सो दैट्स इट फ्रॉम द वैल्यू अपैरल स्पेस. सो इसमें obviously if I compare from the best fastest growing player to the least fastest growing player, so V2 retail is at the top, number 1 with 45 to 50% growth. Second comes Style Bazaar, which is growing at a pace of 37 to 40%. Canterville Retail is also a good company. Management is very confident of achieving 1000 crores ka revenue. Go Fashion and Go Fashion is doing not so well. I mean 15 to 20% number. Why would I even look at this number when I have better players to track in this space? V-Mart is a turnaround case, but we need to track it further whether it is sustainable or it is a one time event. And Credo brand is इसके बारे में जितनी कम बात किया जाए उतनी अच्छा है, because they have shown hardly any growth, single digit growth in last financial year, so that is not very impressive. So that's it from value retail space. I tried to cover most of the points. Please mention in the comment box section if I missed something, and your feedback will be very helpful. Thank you.